रुको। अगर आज तुम्हारा दिल बेचैन है तो हो सकता है जिसे तुम अपने दर्द की वजह समझ रहे हो वो वजह है ही नहीं। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकलीफ उस इंसान की वजह से है जिसने तुम्हें समझा नहीं, जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की या जिसने तुम्हारी उम्मीद तोड़ दी। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द किसी दूसरे इंसान ने नहीं दिया, वो उस पल पैदा हुआ जब तुमने अपनी खुशी, अपने सम्मान और अपनी शांति किसी और के हाथों में रख दी। जरा सोचिए, अगर आज से कोई आपकी तारीफ न करे, कोई आपका इंतजार न करे, कोई आपको याद न करे, क्या आपकी शांति बची रहेगी? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो शायद आज का ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल सकता है, क्योंकि अगले 2 मिनट में हम उस वाक्य का असली अर्थ समझेंगे जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। किसी से कुछ मत मांगो, इसका अर्थ यह नहीं कि किसी से कभी मदद मत लो। इसका अर्थ यह भी नहीं कि रिश्ते छोड़ दो या लोगों से दूर भाग जाओ। इसका अर्थ केवल इतना है, अपनी खुशी, अपना सम्मान, अपनी पहचान और अपनी शांति किसी दूसरे इंसान की स्वीकृति के भरोसे मत छोड़ो। जिस दिन तुम्हारा मन दूसरों के व्यवहार से अपनी कीमत तय करना बंद कर देगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर यही सच है तो फिर हम ऐसा करते क्यों हैं? हम बार बार उम्मीद क्यों बांध लेते हैं? हम हर बार टूटते क्यों? यहीं से आज की यात्रा शुरू होती है। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, पिछली बार तुम कब किसी संदेश का इंतजार कर रहे थे? शायद किसी अपने का, शायद किसी दोस्त का, शायद किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका एक जवाब तुम्हारा पूरा दिन अच्छा या बुरा बना सकता था। मोबाइल बार बार हाथ में आया, तुमने स्क्रीन खोली, कोई संदेश नहीं। 5 मिनट बाद फिर देखा, फिर नहीं। धीरे धीरे मन ने अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी। शायद अब उसे मेरी परवाह नहीं, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद मैं उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं हूं। ध्यान से देखो, दर्द उस व्यक्ति ने नहीं दिया, दर्द तुम्हारे मन ने बनाया। क्योंकि जहां सच नहीं मिलता, मन अपनी कल्पनाएं भर देता है। और सबसे अजीब बात, मन हमेशा सबसे बुरी कहानी चुनता है। यही कारण है कि एक छोटा सा इंतजार कई लोगों के लिए पूरी रात की बेचैनी बन जाता है। याद रखिए, घटनाएं हमें उतना नहीं तोड़ती जितना उनके बारे में हमारी बनाई हुई कहानियां। आज का पहला अभ्यास, जब भी मन कोई कहानी बनाए, रुककर स्वयं से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा अनुमान? कई बार यही बेचैनी आधी हो जाती है। लेकिन ये केवल मोबाइल की कहानी नहीं है, पूरी जिंदगी इसी पैटर्न पर चलती है। हम चाहते हैं कोई हमारी मेहनत देखे, कोई हमारी अच्छाई पहचाने, कोई हमारी कद्र करे, कोई हमें खोने से डरे। इच्छाएं गलत नहीं है, समस्या उन इच्छाओं को अपनी पहचान बना लेना है। यहीं से एक अदृश्य कैद शुरू होती है। सोचिए, अगर आपकी मुस्कान
किसी और के व्यवहार से तय होती है, तो आपकी जिंदगी का मालिक कौन है, आप या वो दूसरा व्यक्ति? यही प्रश्न हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पूछते ही नहीं। एक पुरानी कहानी सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ा माली रहता था। उसका बगीचा पूरे इलाके में सबसे सुंदर माना जाता था। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसने पूछा, बाबा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि आपका बगीचा नष्ट हो जाएगा? माली मुस्कुराया। वो युवक को 2 पौधों के पास ले गया। पहला पौधा लकड़ी की एक मजबूत छड़ी से बंधा हुआ था, दूसरा खुली हवा में अकेला खड़ा था। माली ने पूछा, तुम्हें कौन सा पौधा अधिक सुरक्षित लगता है? युवक ने तुरंत कहा, जो बंधा हुआ है। माली ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। कुछ महीनों बाद एक तेज आंधी आई। युवक फिर उसी बगीचे में पहुंचा। जिस पौधे को छड़ी का सहारा था वो जड़ से उखड़ चुका था, और जो अकेला खड़ा था वो झुका जरूर था लेकिन बच गया। युवक हैरान रह गया। माली ने कहा, जिसकी जड़ें भीतर गहरी होती हैं उसे बाहर के सहारे कम चाहिए होते हैं। फिर उसने युवक की ओर देखा और धीरे से बोला, इंसानों के साथ भी यही होता है। जो अपनी खुशी दूसरों के सहारे खड़ी करते हैं वे सहारा टूटते ही खुद भी टूट जाते हैं। युवक कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि असली मजबूती बाहर नहीं भीतर उगती है। अब जरा अपने जीवन की तरफ लौटिए। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर दिन हमें कुछ न कुछ मांगना सिखाया जाता है। सोशल मीडिया कहता है लाइक मांगो, ऑफिस कहता है पहचान मांगो, दुनिया कहती है दूसरों से आगे निकलो, रिश्ते कहते हैं हर पल ये साबित करो कि तुम महत्वपूर्ण हो। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता हमारा अपने मन से है, और जब यही रिश्ता कमजोर हो जाता है तो पूरी दुनिया की स्वीकृति भी हमें शांति नहीं दे पाती। शायद इसी कारण कई लोग सफल होकर भी खाली महसूस करते हैं। उनके पास पैसा है, सम्मान है, लोग हैं, लेकिन भीतर एक अनकही बेचैनी भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ पा लिया सिवाय अपने आप के। याद रखिए, जो इंसान पूरी दुनिया से स्वीकार किया जाना चाहता है वो अक्सर खुद को स्वीकार करना भूल जाता है, और यही भीतर की सबसे गहरी दूरी है। लेकिन अगर हमारी पूरी जिंदगी दूसरों की स्वीकृति पर टिकी रही है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए? क्या मन को वास्तव में स्वतंत्र बनाया जा सकता है? क्या बिना अपेक्षा के प्रेम संभव है? और क्या किसी से कुछ न मांगने का अर्थ जीवन से दूर हो जाना है, या पहली बार सचमुच जीना शुरू करना? यहीं से सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अगले भाग में हम समझेंगे कि मन लगातार मांगता ही क्यों रहता है, और कैसे एक छोटी सी समझ सालों पुरानी बेचैनी को धीरे धीरे समाप्त कर सकती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर किसी से कुछ नहीं मांगना है तो मन बार बार मांगता क्यों है? आखिर ऐसा क्या है जो हमें बार बार उम्मीदों के उसी पुराने जाल में खींच ले जाता है? इसका उत्तर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है।
हमारा मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है और उसे लगता है कि अगर लोग हमें स्वीकार करेंगे हम सुरक्षित रहेंगे, अगर लोग हमें प्यार करेंगे हम अकेले नहीं रहेंगे, अगर लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तो शायद हम सचमुच अच्छे। धीरे धीरे ये चाहत जरूरत बन जाती है और जरूरत निर्भरता। यहीं से मन एक ऐसी आदत बना लेता है जिसे वो जीवन भर दोहराता रहता है। पहले वो लोगों से स्वीकृति मांगता है, फिर रिश्तों से भरोसा, फिर दुनिया से न्याय और अंत में जिंदगी से ये वादा कि सब कुछ उसके मन के अनुसार ही होगा। लेकिन जीवन ने कभी ऐसा वादा किया ही नहीं। यही दर्द जन्म लेता है। याद रखिए, दर्द हमेशा घटना से नहीं आता। दर्द उस उम्मीद से आता है कि घटना हमारी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए थी। जरा अपने आसपास देखिए, एक व्यक्ति नई नौकरी पाता है। कुछ दिनों तक वो बहुत खुश रहता है, फिर उसे लगता है उसकी तनख्वाह कम है, फिर उसे लगता है दूसरे का पद बड़ा है। कुछ समय बाद उसे लगता है उसे उतनी इज्जत नहीं मिल रही। नौकरी नहीं बदली, लेकिन मन हर बार एक नई कमी खोज लाया। ऐसा क्यों? क्योंकि मन को पाने से ज्यादा मांगने की आदत होती है। जिस दिन एक इच्छा पूरी होती है, उसी दिन दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। और अगर इस चक्र को समझे बिना जिया जाए तो पूरी जिंदगी दौड़ बन जाती है, मंजिल नहीं। लेकिन यहां एक और परत है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार हम प्रेम नहीं करते, हम नियंत्रण चाहते। हम चाहते हैं सामने वाला वैसे बोले जैसा हमें अच्छा लगे, वैसा व्यवहार करे जैसा हम चाहते, वैसे ही बदले जैसा हमने सोचा है। और जब ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं उसने मेरा दिल तोड़ दिया। लेकिन क्या सचमुच उसने दिल तोड़ा, या हमारी बनाई हुई तस्वीर टूट गई? दोनों में बहुत अंतर है। किसी इंसान से प्रेम करना और किसी इंसान को अपने अनुसार देखना, ये दो अलग बातें। एक और कहानी सुनिए। एक चित्रकार था। वो वर्षों तक एक ही चित्र बनाने में लगा रहा। उसे विश्वास था कि यह उसकी सबसे महान रचना होगी। जब चित्र पूरा हुआ, वो उसे शहर के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल में ले गया। उसे उम्मीद थी लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसके चित्र के सामने भीड़ लगेगी, उसे पहचान मिलेगी। लेकिन दिन भर बहुत कम लोग उसके चित्र के सामने रुके। कुछ ने देखा और आगे बढ़ गए, कुछ ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। शाम तक चित्रकार टूट चुका था। वो अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, क्या मेरी कला इतनी खराब है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, जब तुम ये चित्र बना रहे थे तब तुम्हें सबसे अधिक आनंद कब मिला? चित्रकार ने बिना सोचे कहा, जब मैं रंगों में खो जाता था, समय का पता ही नहीं चलता था। गुरु ने कहा, और दर्द कब शुरू हुआ? चित्रकार चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, जब मैंने सोचना शुरू किया कि लोग क्या कहेंगे। गुरु मुस्कुराए। तो फिर दर्द चित्र ने नहीं दिया, दर्द उम्मीद ने दिया। उस दिन चित्रकार ने पहली बार समझा कि सृजन का आनंद तालियों से कहीं बड़ा होता है, और जिसने अपने काम का आनंद खो दिया वो दुनिया की सारी प्रशंसा पाकर भी अधूरा रहेगा।
अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। कितनी बार आपने कोई काम सिर्फ इसलिए किया कि लोग प्रभावित हो? कितनी बार आपने अपनी बात बदल दी सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए? कितनी बार आपने हां कहा जब आपका मन नहीं कह रहा था? धीरे धीरे हम दूसरों को खुश करते करते अपने भीतर के इंसान से दूर चले जाते, और सबसे दुखद बात, हमें इसका पता भी नहीं चलता। याद रखिए, जो हर किसी को खुश रखने निकलता है वो अक्सर खुद को सबसे ज्यादा दुखी कर देता है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमें किसी की परवाह ही नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। परवाह और निर्भरता दो अलग बातें। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं बिना उसे अपना सहारा बनाए। आप किसी की मदद कर सकते हैं बिना बदले में धन्यवाद की उम्मीद किए। आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे। यही भीतर की स्वतंत्रता है, और शायद यही सच्चा आत्मसम्मान भी। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आज जब भी आप कोई अच्छा काम करें, एक क्षण रुकिए, अपने मन से पूछिए, अगर किसी को इसके बारे में कभी पता ही ना चले तो क्या मैं फिर भी ये काम करूंगा? अगर उत्तर हां है तो समझिए आपका काम आपकी आत्मा से निकला है। अगर उत्तर नहीं है तो शायद आप अभी भी दूसरों की नजरों में जी रहे। ये प्रश्न सरल है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी पूरी सोच बदल सकता है। लेकिन सबसे कठिन सवाल अभी बाकी है। अगर कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाए, अगर कोई रिश्ता टूट जाए, अगर हमारी सारी उम्मीदें बिखर जाएं, तो क्या तब भी भीतर शांति संभव है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन इतिहास और मानव अनुभव कुछ और कहानी कहते, और यही कहानी अगले भाग में सबसे गहरे रूप में खुलने वाली, क्योंकि वहीं हम समझेंगे कि छोड़ देना हार नहीं होता। कई बार वहीं से जीवन पहली बार सचमुच शुरू होता है। लेकिन अब उस प्रश्न का समय आ गया है जिससे हम अक्सर पूरी जिंदगी बचते रहते। अगर कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए, अगर जिस व्यक्ति के लिए हमने सब कुछ किया वही हमें समझ ना पाए, अगर जिंदगी हमारी योजना के अनुसार बिल्कुल ना चले, तो क्या तब भी शांति संभव है? पहली नजर में उत्तर कठिन लगता है, लेकिन यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। शांति तब नहीं आती जब दुनिया हमारी इच्छा के अनुसार बदल जाती है। शांति तब जन्म लेती है जब हम दुनिया को नियंत्रित करने की अपनी जिद छोड़ देते। दो पल के लिए एक नदी की कल्पना कीजिए। क्या नदी हर पत्थर से लड़ती है? क्या वो हर मोड़ से शिकायत करती है? नहीं, वो रुकती नहीं, वो बहती रहती है। इसीलिए वो अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। हमारी जिंदगी में भी अक्सर समस्या परिस्थितियां नहीं होती। समस्या ये होती है कि हम हर परिस्थिति को अपने अनुसार होना चाहते हैं, और जितना हम पकड़ कर रखते हैं उतना ही भीतर तनाव बढ़ता जाता है। याद रखिए, जो चीज जितनी कसकर पकड़ी जाती है उतना ही उसका खोने का डर बढ़ता है, और जहां डर है
वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। एक आखिरी कहानी सुनिए। एक वृद्ध स्त्री हर सुबह अपने छोटे से घर के बाहर बैठकर आसमान देखा करती थी। गांव वाले अक्सर पूछते, दादी, आपके पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, पति नहीं, बच्चे दूर, शरीर भी पहले जैसा नहीं, फिर भी आप हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती? वृद्धा हल्के से हंसी। उसने सामने लगे एक पुराने पेड़ की ओर इशारा किया। देखो, हर साल ये पेड़ अपने सारे पत्ते खो देता है। क्या कभी इसने पतझड़ से लड़ाई की? सबने कहा नहीं। वृद्धा बोली, इसीलिए हर वसंत इस पर नए पत्ते आ जाते। फिर उसने धीरे से कहा, जिसने छोड़ना सीख लिया उसी ने फिर से खिलना भी सीख लिया। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने जीवन से लेना कम और जीवन को स्वीकार करना ज्यादा सीख लिया था। उसकी मुस्कान किसी घटना का परिणाम नहीं थी, वो उसके भीतर की अवस्था थी। शायद यही बात हम सबसे देर से समझते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम शांत होंगे, लेकिन जीवन हमेशा अधूरा रहेगा। कुछ मिलेगा, कुछ छूटेगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ अधूरे रह जाएंगे। अगर शांति इन सब के समाप्त होने का इंतजार करेगी तो शायद वो कभी नहीं आएगी। इसीलिए शांति कोई मंजिल नहीं, वो हर दिन, हर क्षण एक चुनाव है। अब एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन से पूछिए, आज मैंने किस बात के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद बांधी थी? फिर एक एक करके उन उम्मीदों को देखिए, उन्हें दबाइए मत, उनसे लड़िए मत, बस उन्हें पहचानिए। फिर अपने आप से कहिए, मैं अपना प्रयास पूरी ईमानदारी से करूंगा, लेकिन अपनी शांति किसी परिणाम के हवाले नहीं करूंगा। शायद पहले दिन कुछ न बदले, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे मन समझने लगेगा कि सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर भी मिल सकती है। और उसी दिन आपके रिश्ते भी बदलने लगेंगे, क्योंकि अब आप लोगों से प्रेम करेंगे, उन्हें पकड़ कर रखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रहने देने के लिए। आप काम करेंगे सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपके स्वभाव की अभिव्यक्ति है। आप मुस्कुराएंगे इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी मुस्कान दुनिया के भरोसे छोड़ना बंद कर दिया है। शायद अब आप समझ रहे होंगे कि किसी से कुछ मत मांगो का अर्थ कभी प्रेम मत करो ये नहीं है। इसका अर्थ है इतना पूर्ण बनो कि तुम्हारा प्रेम मांगने से नहीं, बांटने से जन्म ले। इतने शांत बनो कि सम्मान तुम्हारी जरूरत ना रहे, तुम्हारे व्यक्तित्व की सुगंध बन जाए। इतने स्वतंत्र बनो कि अगर दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो भी तुम वही रहो, और अगर दुनिया तुम्हें ना समझे तो भी तुम वही रहो। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर टिकना सीख लेता है, उस दिन दुनिया उसे हिला तो सकती है, लेकिन गिरा नहीं सकती। और अब इस पूरी यात्रा को सिर्फ एक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। अगर कल सुबह दुनिया तुम्हें वही सम्मान न दे जिसकी तुम्हें आदत है, अगर कोई तुम्हारी तारीफ न करे, अगर कोई तुम्हारी उम्मीद पूरी न करे, तो क्या तुम्हारे भीतर फिर भी एक ऐसी जगह बची रहेगी जहां शांति अब भी मौजूद हो? आज इस प्रश्न का उत्तर मत दीजिए,
बस इसे अपने साथ लेकर जाइए। शायद यही प्रश्न आने वाले दिनों में आपकी पूरी जिंदगी का उत्तर बन जाए। यदि इस चिंतन ने आपको अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की तो टिप्पणियों में बताइए। आज की पूरी यात्रा में कौन सी एक बात आपके मन में सबसे गहराई तक उतर गई? और यदि आपको ऐसे ही शांत, विचारशील और आत्मचिंतन से भरपूर संवाद पसंद आते हैं तो अगली यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सदस्यता लेने पर विचार कीजिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हमें किसी नए उत्तर की नहीं बल्कि एक नए प्रश्न की आवश्यकता होती है।